हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद में रसायन यानी कि ब्लड रेजुविनेटर मानी जाने वाली महालक्ष्मी विलास रस की, जो कि हमारे शरीर के तीनों दोष वात, पित्त और कफ को बैलेंस करता है। वैसे तो यह पूरी बॉडी को ही स्ट्रेंथ देता है, लेकिन ख़ास तौर से यह लंग्स के लिए बहुत ही गुणकारी औषधि है। इसके साथ ही यह हमारे हार्ट के बहुत सारे डिसऑर्डर्स के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद औषधि है। तो फ्रेंड्स, इस लाभकारी औषधि के बारे में बेनिफिट्स की आगे बात करने से पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में जान लेते हैं, ताकि हमें पता लगे कि वो कौन से स्पेशल कंटेंट्स हैं जिनकी वजह से इस औषधि को आयुर्वेद में जो है रसायन के तौर पे जाना जाता है। तो इसका सबसे पहले जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है अबरक भस्म। और अबरक भस्म को एक डिज़ायर्ड क्वांटिटी में बनाने के लिए हम जो रेशो की बात करते हैं वो भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आज, कि अबरक भस्म 48 ग्राम ली जाती है। इसके बाद शुद्ध गंधक को 24 ग्राम की मात्रा में हम लेते हैं। वंग भस्म 12 ग्राम, शुद्ध पारद 6 ग्राम, शुद्ध हरताल 6 ग्राम, ताम्र भस्म 3 ग्राम की मात्रा में, कपूर 6 ग्राम की मात्रा में, जातिफल या जिसको हम जायफल भी कहते हैं वो 12 ग्राम की मात्रा में, वृद्धदारू को 12 ग्राम की मात्रा में, और स्वर्ण भस्म को भी हम इसमें 12 ग्राम की मात्रा में प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये 10 इंग्रेडिएंट्स को मिला करके महालक्ष्मी विलास रस को तैयार किया जाता है। तो जब भी महालक्ष्मी विलास रस को बनाते हैं तो इसी रेशो में जो इसके कंटेंट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ तक फ्रेंड्स इसकी डोजेस की बात करें तो महालक्ष्मी विलास रस जो है यूजुअली आपको टैबलेट की फॉर्म में मिलेगा, और एक टैबलेट का एवरेज वेट 125 मिलीग्राम रहता है। और इसकी डोज जो है 125 मिलीग्राम की टैबलेट को हम जो है दिन में 1 बार या 2 बार इस्तेमाल करते हैं। 1 से 2 टैबलेट रोगी की एज और उसकी अवस्था के अनुसार। जहाँ तक इसके अनुपान की बात है तो अनुपान के में जो है या तो महालक्ष्मी विलास रस को आप शहद के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप उसको जो है दूध के साथ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इसके इंग्रेडिएंट्स और डोज को जानने के बाद हमें ये देखना है कि कौन सी वो बीमारियां हैं या वो कौन से रोग हैं जिनमें हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने स्टार्ट में ही कहा कि हमारे जो है ये ख़ास तौर से लंग्स के लिए बहुत ही कारगर औषधि है, और लंग्स की बीमारियों में भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बीमारी जो जानलेवा भी होती है वो है ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि जो आयुर्वेद में जिसको राज्यक्षमा रोग कहा गया है। तो ये जो ट्यूबरकुलोसिस या आम भाषा में हम इसको टीबी कहते हैं, तो टीबी की बीमारी की फर्स्ट और सेकंड स्टेज में मेनली इसका प्रभाव देखा जाता है। ये महालक्ष्मी विलास रस जो है बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन और उसकी ग्रोथ दोनों को ही रोकने का काम करता है। तो लक्ष्मी विलास रस जो है आपकी बॉडी में जो टीबी की बीमारी के कारण से कमज़ोरी आ गई है उसको दूर करता है, आपको एनर्जी भी देता है, आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ भी देता है, और जो टीबी में आपका जो है वेट कम हो जाता है उस वेट को भी रिस्टोर करने के लिए महालक्ष्मी विलास रस बहुत इम्पॉर्टेंट औषधि है। और ऑल इन ऑल हम ये कह सकते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस रोग में महालक्ष्मी विलास रस बहुत ही इम्पॉर्टेंट सपोर्टिव थेरेपी के रूप में औषधि का काम करता है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको जो है बहुत जो इस खांसी ज़ुकाम की कुछ समस्याएं होती हैं जहाँ पे आपको साथ में फ़ीवर भी देखने को मिलता है। तो आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार का ये जो फ़ीवर स्वेलिंग या पेन के कारण से आ जाता है, या फिर जो आपकी चेस्ट में कंजेशन ज़्यादा होती है उस वजह से जो फ़ीवर आ जाता है, उसके लिए भी महालक्ष्मी विलास रस बहुत ही अच्छी औषधि है। आप उसमें इसका ज़रूर जो है आप इसका प्रयोग करा सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स हमने स्टार्ट में भी कहा था कि महालक्ष्मी विलास रस हमारे हार्ट की फंक्शनिंग को भी ठीक करने के लिए काम करता है। तो महालक्ष्मी विलास रस आपकी कार्डियक आउटपुट और आपके हार्ट की जो है फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है, और इसके साथ ही ये हमारे हार्ट की मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारा हार्ट हेल्दी हो जाता है और हम जो है एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं।
और इसके अलावा फ्रेंड जो है, जो हमारे थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, थ्रोट मतलब आपका जो गला वाला पार्ट होता है, उसमें कभी कभी जो है हमारी लिम्फ ग्लैंड जो है बढ़ जाती है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में लिम्फेडिनोपैथी कहा जाता है। उसके लिए भी बहुत अच्छी औषधि के रूप में ये काम करता है। थ्रोट के अलावा आपके नाक, कान, आँख या फिर सिर दर्द की समस्या के लिए महालक्ष्मी विलास रस बहुत ही अच्छी औषधि बताई गई है। मॉडर्न साइंस में एक टर्म यूज़ की जाती है ब्रोंकाइटिस, जिसको आयुर्वेद में हम कहते हैं कफज कास, मतलब कि वो खांसी जिसमें जो है गले से रेशा आता रहता है, या आपको लगता है कि आपके गले में जो है बहुत कुछ फंस गया है या अटक गया है। तो उस ब्रोंकाइटिस की वैरायटी में जो खांसी उठती है, उसके लिए लक्ष्मी विलास रस बहुत अच्छी औषधि है। तो आप महालक्ष्मी विलास रस का प्रयोग आपकी कफज कास के लिए ज़रूर कर सकते हैं। ये तो हुई हार्ट और लंग्स की बात। इसके अलावा फ्रेंड्स जो है किसी इंजरी साइट पर कोई चोट आपको लग गई, वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है, तो उस ब्लड फ्लो में ब्लड वेसल्स को सिकोड़ने के लिए भी महालक्ष्मी विलास रस बहुत अच्छा काम करता है, और चोट की साइट पे बैक्टीरियल ग्रोथ को भी रोकने का काम करता है। तो आप कोई भी अपनी जो इस तरीके की इंजरी है, वहाँ पे भी महालक्ष्मी विलास रस का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स जो हैं कुछ और बीमारियों में भी इसका प्रयोग बहुत फ़ायदेमंद रहता है, जैसे कि विभिन्न स्किन डिजीज़, जैसे कि आप डर्मेटाइटिस ले सकते हैं, एक्जिमा ले सकते हैं, या फिर समवट जो है सोरासिस में भी ये बहुत कारगर औषधि रहती है। और इसके अलावा जो है डायबिटीज़ में बहुत अच्छा काम करती है महालक्ष्मी विलास रस। और कुछ नर्वस डिसऑर्डर जैसे कि फेशियल पैलेसी में भी जो है महालक्ष्मी विलास रस का रोल बहुत अच्छा रहता है। और एक और समस्या आपने सुनी होगी कि जो बहुत हाथी जैसा पाम हो जाता है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में एलिफेंटिएसिस कहा जाता है, वहाँ पर भी महालक्ष्मी विलास रस का बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आपको मिलता है। तो आप जो है इन सब बेनिफिट्स को देखते हुए आपकी विभिन्न समस्याओं के लिए महालक्ष्मी विलास रस का प्रयोग कर सकते हैं, या आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में किसी को ऐसी कोई समस्या है, तो वहाँ पे आप उनको ये करने की सलाह दे सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने हमेशा कहा कि किसी भी औषधि के इफ़ेक्ट के साथ साथ आपको साइड इफ़ेक्ट की तरफ भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो कोई इसका स्पेशल साइड इफ़ेक्ट नहीं देखने में आता है, फिर भी इसमें क्योंकि काफ़ी भस्मों का प्रयोग किया जाता है, तो प्रेग्नेंट लेडीज़ और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनको इसका प्रयोग अवॉइड करना चाहिए। और बाकी लोग भी जो इसको लेना चाहते हैं, सिर्फ बेनिफिट्स को सुनने के साथ जो है आप अपने डॉक्टर्स की सलाह ज़रूर लें, ताकि वो आपको उचित सलाह दे सकें कि किस रोगी को कितनी डोज में इसको लेना है। या फिर आपका कोई भी क्वेश्चन जो है हमारे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम ज़रूर उसका जवाब देंगे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये महालक्ष्मी विलास रस की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।